हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू की। तो एनिमल मतलब हम सोशल एनिमल, ठीक है, हंसने वाली नहीं बात इसके अंदर। तो सोशल एनिमल्स जो है हमारे पास बहुत सारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए जैसे डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट ऑर्गन है। ब्रीथ इनहेल करने के लिए, एक्सहेल करने के लिए लंग्स है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हार्ट है, सोचने के लिए, समझने के लिए, मेमोरीज को स्टोर करने के लिए ब्रेन है, देखने के लिए आईज है, सूंघने के लिए नोज है, टेस्ट के लिए टंग है, टच के लिए स्किन है, या सेंस के लिए स्किन। तो बात ये है कि डिफरेंट ऑर्गन है क्या एक ही टाइप की टिश्यू से बन सकते हैं, एक ही टाइप के सेल से बन सकते हैं। व्हेन दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, तो इनके जो स्ट्रक्चर होगा, जो इनका सेल होगा, इट मस्ट बी डिफरेंट, राइट। तो अभी हम लोग इन्हीं सब के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कहता है एनिमल टिश्यू, व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। जब हम इनहेल एक्सहेल करेंगे, जब हम सांस लेंगे तो क्या देखेंगे, हमारी जो चेस्ट है उसकी मूवमेंट हो रही है। कह रहा हाउ डू दीज बॉडी पार्ट मूव, ये बॉडी पार्ट मूव कैसे करते हैं, क्योंकि सांस अंदर जाएगी, जब हम लोग ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स है वो इन्फ्लेट करेंगे, फूल जाएंगे, ठीक है। और क्या फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल, और ये सब काम के लिए हमारे पास क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल है, स्पेशलाइज्ड मसल है, ठीक है। मसल्स मैंने लास्ट क्लास में कहा था बहुत टाइप की मसल्स हम लोगों के पास। कुछ ऐसी मसल्स होती हैं बहुत जल्दी थक जाती है, कुछ ऐसी मसल्स होती है जो थकती ही नहीं है, कभी भी नहीं थकती, है ना। तो ये ऐसे बस एक छोटी सी बात हो ना, कभी नहीं थक रही, इसके पीछे इसका पूरा स्ट्रक्चर होगा कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कभी थक नहीं रहा, कभी खराब नहीं हो रहा, है ना। ये बात। अब जो अगर बात करें हमारी मसल्स की, ठीक है, वेदर इट इज इंटरनल, वेदर इट इज अपना क्या कह सकते हैं स्केलेटल मसल, मतलब जो हमारी स्केलेटन के ऊपर जो मसल्स होती हैं वो वाली, या अंदर वाली मसल्स जो हैं, हार्ट है, लंग्स है, ये सब। तो ये सब दो तरीके के काम करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, एक रिलैक्सेशन करते हैं, ठीक है। एक क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, एक करते हैं रिलैक्सेशन, ठीक है। जब आप लोग अपने हाथ को ऐसे करते हो, देख कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब इसको छोड़ दिया देख रिलैक्स हो गए, ठीक है। देखो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए मैंने हमने ये भी रखा हुआ है, देखिए मसल है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, दिख रही है, ये रिलैक्स हुई दिखी, ठीक है। तो क्या है, ये मूवमेंट है। अब ये तो स्केलेटल मसल, इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। कुछ मसल्स ऐसी हैं जो अंदर होती है, दिखती नहीं है। हार्ट धड़कता हुआ दिख रहा है तुम्हें, नहीं ना, यू कैन फील इट ओनली, उसकी आवाज़ सुन सकते हो, स्टेथोस्कोप लगा के जो डॉक्टर लगाता है, ठीक है, पल्स से उसकी धक 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 फील कर सकते हो, बस यही सब कुछ है। लंग्स की अगर देखें तो लंग्स जो है इन्फ्लेट करते हैं तो फूलते हैं, बाहर आते हैं, ठीक है। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी देखने को मिलती है हम लोग को। अब कहते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। वेयर डज द ऑक्सीजन गो, ऑक्सीजन कहाँ जाती है, लंग्स में, ठीक है। कह रहा है इट इज अब्सॉर्ब्ड इन द लंग एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल। कह रहा है जब हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं तो वो कहती है लंग्स में जाती है, और लंग्स के बाद डायरेक्टली कहाँ चली जाती है, बॉडी के अंदर। वो कैसे जाती है वो 10th क्लास में हम लोग को पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे, ठीक है। अब बॉडी में डायरेक्ट नहीं जाती, पहले बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है, ठीक है, बताया था ना मैंने, हम सांस लेते हैं ऐसे नीचे जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर नीचे जाती है, और नीचे। तो यहाँ पे लंग का एक पार्ट होता है एल्वोली। एल्वोली क्या करता है, ये एयर लिया हमने, ऑक्सीजन नहीं ली, जो इनहेल किया है वो ऑक्सीजन इनहेल नहीं करी, खाली क्या इनहेल किया है, एयर। अब एयर के अंदर ऑक्सीजन जो होता है, हमारा जो बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं वो उस ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, और जो जो उसको गैसेज चाहिए उस गैस को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये काम किसका है, लंग्स का, ठीक है। अभी कोविड हुआ था, आप लोगों ने देखा था ना, लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडर से ही सांस ली जा रही थी, तो इसका मतलब वो वाला पार्ट खराब हो गया था उनका, बस दैट्स इट, थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया था उस पार्ट में, जिसकी वजह से वो एयर में से ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पा रहा था। मर थोड़ा गए लोग बहुत सारे, मरे तो सही, लेकिन जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया क्या वो मरे नहीं। जैसे धीरे 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 उनके जो लंग्स ठीक होते गए, रिवाइव होते गए, वो लोग ठीक होते गए, तो उसके बाद क्या अभी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलता कोई नहीं। हमारे सामने वाले अंकल काम पे जा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर टांग के, ठीक है, स्कूबा डाइविंग के लिए थोड़ा जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर टांगने के लिए जा पाएंगे। तो ये सब बातें, तो ये ऑक्सीजन जो है अलग करती है, हमारे लंग्स के अंदर अलग होती है, और उसके बाद अल्टीमेटली डाल दी जाती है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर मतलब ब्लड के अंदर,
ठीक है, ऑक्सीजन तो हमने इनहेल कर दी गई बॉडी में, उसके बाद लंग्स जो है उसको कहाँ डालते हैं, ब्लड में, और ब्लड जो है अल्टीमेटली पूरी बॉडी के अंदर लेके ट्रेवल करता है। जो हार्ट है ना वो पूरी बॉडी में उसको ट्रेवल करवाता है, किसको, ब्लड को, और ब्लड के अंदर भी क्या है, ऑक्सीजन, तो मतलब ब्लड ऑक्सीजन को साथ ले लेके जाएगा पूरी बॉडी के अंदर। आई बस कहता है व्हाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन, हर एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है। इसको थोड़ा सिंपल चीज से समझते हैं। अगर मैं एक माचिस को बर्न करूं स्पेस, आउटर स्पेस में जाके, क्या माचिस बर्न हो जाएगी, क्यों, ऑक्सीजन नहीं है, तो माचिस क्यों नहीं बर्न हो रही, ऑक्सीजन नहीं है, तो माचिस बर्न होने के लिए माचिस की जरूरत है भाई, ऑक्सीजन का क्या करना है। किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए यू नीड फ्यूल एंड द सेकंड थिंग इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा फ्यूल उतने अच्छे, एफिशिएंट, इफेक्टिवली बर्न करेगा। ऑक्सीजन जितना कम होगा वो उतने गंदे तरीके से बर्न होगा। ठीक है, आई बात समझ, चलो। तो अभी क्या है, हम लोगों ने फ्यूल लिया, पेट्रोल पिया नहीं, खाना खाया, ग्लूकोज लिया। हर किसी का फ्यूल अलग होता है ना यार। हमारी बॉडी के अंदर जो इंजन है उसको ग्लूकोज चाहिए एज अ फ्यूल, ठीक है। हमारी बाइक का जो इंजन है उसको पेट्रोल चाहिए एज अ फ्यूल। अब ये थोड़ा पेट्रोल हम पी लेंगे तो ज़्यादा तेज भागेंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंजन, राइट। 90s के पहले 80s में, 90s के अंदर तो जो इंजन चलते थे, ट्रेन के इंजन कोल से चलते थे, ठीक है, क्योंकि इंजन कैसा था, जो कोल से चलता है उसके अंदर पेट्रोल डालते तो खराब हो जाता, और आज वाले इंजन में कोल डालते तो आज वाला इंजन, तो इसका मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंजन, ठीक है। अब तुम्हारी बॉडी के अंदर इंजन है क्या, कोई है तो सही, पूरी जो वर्किंग है तो सही, जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उन लोगों को क्या चाहिए अल्टीमेटली, एनर्जी। अब एनर्जी उनको कौन से फ्यूल से मिलती है, उनसे मिलती है फूड से। अब फूड कौन सा, एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर चेंज होता है ग्लूकोज के अंदर, हाँ। अच्छा, कोई बंदा बीमार होता है, उससे खाया नहीं जाता, डॉक्टर क्या कहता है, इसको 2 रोटियां ठूस दो उसके मुंह में, नहीं ना, क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है ना, डायरेक्ट, है ना, क्योंकि वो खा नहीं सकता, चबा नहीं सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, सीधा डॉक्टर का लेट जाओ अभी ठीक करता हूँ, फटाफट से 2 टूटी लगाता है, नल की ऑन करता है, 5-7 मिनट बाद बंदा कहता है चलो कहाँ जाना, जंग पे जाना, ऐसे ऑन हो जाता है एक सेकंड में। तो ये हुआ क्या, हमने बॉडी के अंदर क्या डाला, फ्यूल, और फ्यूल को बर्न करने के लिए, चाहे वो कोई भी फ्यूल है, चाहे वो ग्लूकोज है, चाहे वो अपना पेट्रोल है, चाहे वो कुछ भी है, उसको बर्न करने के लिए व्हाट वी नीड इज द ऑक्सीजन, राइट। ठीक है भाई। तो ऐसे ही हमारा जो इंजन का वो पार्ट जो फ्यूल में से एनर्जी निकालता है वो हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। मेरी बॉडी के हर एक सेल में एक ऐसा पार्ट अवेलेबल है जो फ्यूल में से क्या निकालता है, एनर्जी, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पढ़ा था, निकालता है मतलब वो बनाता है ना, बनाता है, किससे बनाएगा, अच्छा हाँ है ना। अरे भाई मेरी बाइक जो इंजन है वो पावर बनाता है, किससे, फ्यूल से और ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन फ्यूल अच्छे तरीके से कंप्रेस्ड वे में जलते हैं तो क्या निकलती है, पावर, राइट ना, एनर्जी निकलेगी ना। तो ऐसा ही हमारे साथ भी है। हमारा जो बॉडी सेल के अंदर कौन काम करता है, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया। बॉडी सेल के अंदर कौन काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जब ऑक्सीजन मिलेगा और क्या मिलेगा, फूड मिलेगा, तो वो क्या कर देगी, एनर्जी निकाल देगी। आई बात समझ। एक मोटा मोटी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लिख देता हूँ, और तो आप लोगों को भी है नहीं, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए अच्छा हो जाएगा आप लोगों को। बहुत भयंकर सा नहीं लिखूंगा, एक सिंपल सा लिखूंगा, सो दैट आपको भी समझने में आसानी हो, मुझे भी समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा जी, तो अभी जैसे ग्लूकोज का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है ना, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया कहता है यार ये ना बहुत बड़ा है केमिकल, इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, इसके सामने केमिकल रिएक्शन नहीं कर पा रहा, जस्ट डू समथिंग एल्स विद इट। हमने बोला हम क्या करें, हमने ग्लूकोज खाया, हमने या कार्बोहाइड्रेट खाया, उसको ब्रेक डाउन करने का काम था डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टमक का, इंटेस्टाइन का, उसने कर दिया। अब तू जा, मैंने सेल के पास क्या भेज दिया, ग्लूकोज भेज दिया, ऑक्सीजन भेज दिया, मैंने कहा एनर्जी निकाल के दो। माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा भैया ये तो मुश्किल है, मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा, ये बहुत बड़ा केमिकल है। मैंने कहा भाई ये तेरा ही काम है। कहता लेकिन काम मेरा, मैं निकालूंगा एनर्जी, इसको छोटा करवाओ। हद बात है यार मेरी, हद बात। कैसे करूँ छोटा, एक बीच में सेल के बीच में साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। कहता है ये काम तो मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा कैसे, कह रहा तुम्हें क्या लेने दें, मैं कर फिर
साइटोप्लाज्म क्या करता है, इसको इतने बड़े केमिकल को दो छोटे छोटे केमिकल में चेंज कर देता है, ठीक है। इसका नाम होता है पायरूवेट। और तो आपको याद नहीं रखना, मैं काट देता हूं। ये समझो छोटे केमिकल में हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है अच्छा 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 हो गया छोटा, ऑक्सीजन लाए हो? मैंने कहा हाँ ऑक्सीजन है। कहता अच्छा अच्छा आ जाओ मेरे पास आ जाओ। इस केमिकल को जो फूट गया है केमिकल, अब मेरे पास ले आओ। ऑक्सीजन लाए हो? 2 बार पूछ रहा मैंने कहा क्यों ऑक्सीजन ना होता तो? कह रहा फिर मैं काम नहीं करता। कह रहा भैया काम तब करूंगा, एनर्जी बढ़िया सी एनर्जी चाहिए ना, मैं तब निकालूंगा जब ऑक्सीजन लाओगे। मैंने कहा लाया हूं, गुस्सा मत हो, ऑक्सीजन लाया हूं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, मेरे पास ले आओ। जैसे ही मैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन लेके गया, उसने क्या कर दिया, 36 एटीपी की एनर्जी निकाल दी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो भी वाटर बूटर जो निकालना था वो निकाल दिया। इज इट क्लियर? तो थोड़ा थोड़ा मैं ये यकीन नहीं कर पा रहा कि आप लोगों को ये पूरा समझ आ जाएगा। मैं चाहता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये समझ आ रहा कि ऑक्सीजन का और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या लिंक है। यहाँ पे देखो बुक तो बेटा छोटा सा काम करेगी, बोलेगी ऑक्सीजन लाए हो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ले जाओ, एनर्जी निकाल देगा, लेकिन वो जादू ऐसे सही नहीं होता, ठीक है। तो कौन कौन इसके अंदर इंडल्ज है, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बताया है, कोई बात नहीं। तो आगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। चले आगे। तो अभी क्या हुआ, हम लोगों ने क्या निकाल ली, फूड में से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी, ठीक है। इसको सिंपल वर्ड में लिखूं, फूड में से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या निकाली, एनर्जी, ठीक है। और किसने निकाली वो एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया ने। यहां तक समझ आई? तुम्हारी बुक में ये लिखा था, कहता है द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर। पता नहीं हमने कब पढ़ी थी वाली बात, हमने बस ये पढ़ा था दैट द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। लक्ष्मी सिंह इसमें इतना ही लिखा है एनसीईआरटी, हम बस इतना ही बताया, ठीक है। कह रहा है ब्लड फ्लो एंड कैरी वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, जो ब्लड है वही तो लेके आया ना इसको इतनी दूर से। चलो आगे, कह रहा ये सारी बातें आप लोगों की हो चुकी हैं। अच्छा, जो ब्लड का काम है, मान लो ये गंदगी निकली, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी को चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी को चाहिए, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, तो निकालते हैं। ये निकालेगा, कौन निकालेगा, लंग्स निकालेगा। लंग्स क्या करते हैं, देखो इनहेल करते हैं ना, जब हम इनहेल करते हैं तो क्या निकलता है, ऑक्सीजन, और जब एक्सहेल करते हैं क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे। तो एक्सहेलेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वो इसीलिए निकल, तो इसका मतलब जहां पे भी रिएक्शन हुआ, ब्लड उस गैस, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस आया होगा लंग्स में, तो इसका मतलब ब्लड ट्रैवल कर रहा है बहुत तेजी से। और ऐसे ही जब हम लोग कुछ अशुद्ध चीजें पी लेते हैं, कई लोग रात को सेवन करते हैं ना अजीब चीजों का, हैं, तो उसके बाद कहते हैं चीयर्स, तो वो अशुद्ध चीजें हमारे लीवर को हार्म करती हैं, बात तो पड़ी होगी। तो इसका मतलब जो हम पीते हैं वो ब्लड में जाता है, और ब्लड के बाद फिर वो लीवर में भी जाता है, इसका मतलब जाता है तभी होता है, और लीवर के बाद वो किडनी में भी जाता है, या पहले किडनी में जाता है ना। तो इतनी जगह जा रहा है वो चीज, या कोई भी चीज है। अच्छा, लोगों को फिर डेजीनेस होनी शुरू हो जाती है, लड़खड़ाना शुरू कर देता, मतलब पैरों में भी जा रहा है, मतलब दिमाग में भी जा रहा है, तो इसका मतलब ब्लड का फ्लो कहाँ है, पूरी बॉडी में है। आ रही है बात समझ? तो यही बात कर रहे हैं, जो कुछ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, तो उसको क्लियर करने का काम किसका होता है, किडनी का होता है। कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस अगर हम लोग ले लेते हैं, या कुछ हमारे फूड के अंदर ही टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है आफ्टर केमिकल रिएक्शंस, तो उसको नेलिफाई करने का काम लीवर का होता है, ठीक है। डिटॉक्सिफाइंग बोलते हैं हम उसको, डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारी चीजों को लीवर। कह रहे बॉडी एंड मसल आर बोथ एग्जांपल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड और मसल दोनों पाए जाते हैं, है ना। ब्लड भी है, ब्लड निकाल के दिखाऊं क्या, ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जांपल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड भी पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, मसल्स, दोनों। इसके अलावा भी बहुत कुछ पाया जाता है, ठीक है। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म we can think of different type of animal tissue such as epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and the nervous tissue।
तो कह रहा है इन सब बेसिस के ऊपर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लाइक एनिमल टिश्यू के अंदर कौन कौन एपिथेलियल टिश्यू होता है, लाइक कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज एज वेल। कह रहा ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है क्या पूरी बॉडी से कनेक्टेड है, हर एक पार्ट हर एक जगह से कनेक्टेड है, चाहे वो आपके टिप्स हैं, उंगलियों के जो आगे उसमें टिप्स बोलते हैं, चाहे वो टिप्स हैं, चाहे वो नेल्स हैं, चाहे वो हेयर्स के नीचे वाले पार्ट है, चाहे स्कल है, ठीक है, चाहे मसल्स हैं, चाहे बोन है, चाहे आई है, चाहे नोज है, चाहे आपकी टंग है, चाहे टीथ है, चाहे ईयर है, ये कुछ भी अदर बॉडी पार्ट है, वहां पे क्या ब्लड है या नहीं है? तो ब्लड इज द बिगेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन योर बॉडी। इट इज द biggest connective tissue in your body because it is connected all over your body, ठीक है, it is connected with the whole body। अब क्या कहता है, अब हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखो जी, कोई भी बॉडी है तो उसकी स्किन होनी बनती है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट बॉडी, कोई भी ऑर्गन है तो उसकी स्किन होगी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट क्या बोलते हैं ऑर्गन, लेट्स टॉक अबाउट सेल, कि सेल है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, स्किन होगी, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू। अब टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन है, तो क्या ऑर्गन की स्किन होगी? ऑर्गन की स्किन होती है ना भाई, तभी तो डॉक्टर बाहर निकाल देता है ऐसे करके, ये लो दे लिए रहा। अगर स्किन ना होती उसकी, हमारे बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं, जो हमारी हार्ट है, किडनी है, तो डॉक्टर उसको बाहर निकाल सकता था कभी? अगर स्किन ही नहीं है उसकी, वो स्पेसिफाइड शेप की नहीं है, स्पेसिफिकेशन उसके अंदर चीजें ही नहीं है, तो आधी चीजें अंदर आ जाती है, आधी बाहर आ जाती है, ठीक है ना। जैसे हम लोग पानी निकालते हैं, कभी मग में से पानी निकालते हैं, तो जो मग में पानी होता है कभी बार वो गिर जाता है, निकालते ही, और जहीं जो आना होता है वो आता, बाकी रह जाता है, ऐसे ही होता। अब आगे देखते हैं क्या एपिथेलियल टिश्यू क्या टिश्यू है, ठीक है। कहता है द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू हमारी जो स्किन है हमें प्रोटेक्ट करती है। स्किन कैसे प्रोटेक्ट करती है? मान ले इस समय मैं दुनिया के हर कोने में जाऊं, हर कोने में अलग अलग बैक्टीरिया वायरसेस होंगे, सारे बैक्टीरिया वायरस तो मेरी बॉडी पर आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। जब बॉडी पे आएंगे तो क्या बॉडी के अंदर जा सकते हैं इजीली? नहीं, स्किन है ना, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर एक छोटा सा कट लग जाए, लग गया, अच्छा ठीक है, एक छोटा सा कट लग जाए और उस कट के पास बैक्टीरिया और वायरस आए, क्या वो अंदर जा सकते हैं? अंदर ही तो बैठे हैं, जब कट लग गया तो बॉडी तो बाहर ही खुल गई, तो क्या अंदर जा सकते हैं? इजीली जा रहे हैं वो, जा के सकते हैं यार, ऑलरेडी इन। तो बैक्टीरिया और वायरस तेरे को कौन से राक्षस इतने बड़े बड़े होते हैं, वो तो इतने, हाँ तो वो जा सकते हैं, छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे और भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, वायरस बैक्टीरिया सब ऐसे बहुत छोटे होते हैं, जा सकते हैं। तो हमारी स्किन हमें क्या करके रखती है? प्रोटेक्ट करके रखती है। कहाँ से? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल इन्वायरमेंट को, ठीक है। आगे कहते हैं एपिथेलियल कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटी। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ऑर्गन्स हैं उन सबको कवर करके रखता है कौन? एपिथेलियल, राइट। आगे कहता है एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी, इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। देखो होता क्या, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, और लंग्स के अंदर ही होता है हार्ट, लंग्स के अंदर ही होता है हार्ट, ठीक है। अंदर मतलब लंग्स का पार्ट नहीं है हार्ट, उसके अंदर छुपा हुआ होता है। लेकिन जब डॉक्टर इसकी कर रहे होते हैं, सर्जरी कर रहे होते हैं हार्ट की, तो लंग्स को साइड कर देते हैं। कभी कभी ट्रांसप्लांट करना होता तो हार्ट बाहर निकाल के दूसरा हार्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो लंग्स परेशान करता है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी अपनी स्किन है, वो अपनी स्किन में रहेगा, वो अपनी टेरिटरी में रहेगा, और हम किसकी टेरिटरी को निकाल रहे हैं? हार्ट की। इट्स डिफरेंट। थोड़ा सा साइड तो करना है, ऐसे तो स्किन को भी साइड करना पड़ता है। स्किन कट होती है, उसकी मल्टीपल लेयर्स कट होती है, फिर हटाई जाती है, फिर निकाली जाती है। चले तो क्या कह रहे हैं, तो डिफरेंट ऑर्गन है या हमारी बॉडी की स्किन है, तो ये सब एपिथेलियम का ही काम है। आगे देखो, द स्किन द लाइनिंग ऑफ अ माउथ, माउथ की तो लाइनिंग है, देखो लाल लाल जो की,
हमारी जो स्किन है, माउथ की लाइनिंग है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स जो दिख रही हैं ये, इसके अंदर की भी तो लाइनिंग होंगी। तो ये सब लंग्स हैं, लंग्स की एल्वोलीज हैं, जो मैंने बताया था ना एक ऐसा पार्ट होता है जो ऑक्सीजन को अलग करता है फ्रॉम एयर, एल्वोलीज होती है वो। जो एल्वोलीज हैं, किडनी की ट्यूबल्स हैं जिसमें गंदा सामान जाता है किडनी का, आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये सब किससे बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू। अब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू सेल आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस शीट। ये होते क्या है? टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं ना वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और टाइटली पैक हो के क्या बनाते हैं? बहुत बड़ी सी शीट, ठीक है। हम लोगों ने एक टाइटली पैक शीट पहन भी तो रखी है, टाइटली पैक्ड है ना ये, बीच में जगह नहीं है, जगह नहीं है ना, और इसको हम लोगों ने अपनी बॉडी के ऊपर पहन रखी है। तो ऐसी ही एक स्किन हमने पहन रखी है, याद है वो पीके, कोनों की चमड़ी वाइट वाइट है और कोनों की चमड़ी एकदम ब्लैक, तो चमड़ी नहीं है तो उसको माना ना उसने, स्किन माना ना, तो स्किन भी तो एक तरह से यही है, एक टाइटली पैक्ड शीट है। ये भी तो शीट थी, कभी प्लेन कपड़ा लेके आते हैं, ये तो दर्जी अंकल का कमाल है।